हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आकाश में। अब आज हम जो टॉपिक लाए हैं वह है अभाज्य एवं भाज्य संख्याएं। भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, यानी कि प्राइम नंबर्स की। अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो केवल एक एवं स्वयं से ही विभाज्य हो। तो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, कौन सी संख्याएं होती है? ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से विभाज्य हो, यानी कि उन संख्याओं में जिसमें एक का भाग जाता है उस संख्या का खुद का भाग जाता है, वे संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। यानी कि अभाज्य संख्याओं में केवल एक का भाग जाता है और खुद का भाग जाता है, अन्य किसी भी संख्या का भाग उसमें पूरा नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वह होती है 2। तो देखिए, 2 एक से विभाज्य है, एक के पहाड़े में सभी संख्याएं आती है, सभी संख्याएं एक से विभाज्य होती है। और साथ ही 2 से भी विभाज्य है, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 2 आता है और 2 में 2 का पूरा भाग जाता है। तो 2 जो है वो एक से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है। 1 और 2 के अलावा 2 किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, किसी भी अन्य संख्या का 2 में पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए जो 2 है वह क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से 3, तो 3 भी केवल और केवल एक के पहाड़े में आती है और 3 के स्वयं के ही पहाड़े में आती है। तो 3 भी एक से ही विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। इसके अलावा 3 किसी भी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है। 3 के अंदर किसी भी अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें अभाज्य संख्याएं मिलती भी जाएंगी। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इन संख्याओं में केवल और केवल एक का और उस संख्या का स्वयं का ही भाग जाता है। वह संख्या केवल और केवल एक से और स्वयं से ही विभाज्य होती है और किसी भी अन्य संख्या से वह विभाज्य नहीं होती है। किसी भी अन्य संख्या का उस संख्या में भाग नहीं जाता है। मतलब सरलता के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंदर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए तो वह अभाज्य संख्या होती है। एक को हम एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक में सभी संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, स्वयं का भी भाग उस हर संख्या में जाता है, एक का भी भाग उस हर संख्या में जाता ही है, तो यदि किसी भी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर आती है भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या का पूरा भाग जाता हो। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक
और उस स्वयं के अलावा किसी भी एक, कम से कम एक संख्या का भी यदि उसमें भाग चला जाएगा तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं संख्या 4। तो 4 के अंदर 1 का और 4 का तो भाग जाता ही है, 1 के पहाड़े में भी 4 आता है, 4 स्वयं के पहाड़े में भी आता है, लेकिन इसके अलावा 4 2 के पहाड़े में भी आता है। 1 और 4 के पहाड़े में तो 4 आता ही है, ये क्राइटेरिया तो किसका है? अभाज्य संख्याओं का है। लेकिन इसी 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि एक और संख्या के स्वयं के अलावा कम से कम यदि एक संख्या में भी उस संख्या में यदि भाग चला जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। इसी प्रकार से अन्य अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो जैसे कि 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14, 16, 15 भी, ये सभी संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। जैसे कि 6 में 1 और 6 के अलावा 3 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। 9 3 के पहाड़े में भी आता है। 15 3 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। 10 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है। 12 2 के, 3 के, 4 के पहाड़े में भी आता है। तो ये सारी जो संख्या हमने बोर्ड पर लिखी है, ये एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती है। इसलिए इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वह भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। देखिए 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम होती है। 2 के अलावा कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं होती है जो कि सम हो। तो 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। 2 से बड़ी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं जो है वह विषम संख्याएं होती है। कोई भी 2 से बड़ी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। फिर बात आती है 1 की। तो 1 को भाज्य भी नहीं माना जाता है और अभाज्य भी नहीं माना जाता है, क्योंकि दोनों ही परिभाषाएं इस पर खरी नहीं उतरती है। इसलिए 1 को ना तो अभाज्य संख्या कहा जाएगा और ना ही 1 को भाज्य संख्या कहा जाएगा। अब जो अंतिम बात अभाज्य संख्याओं के बारे में जानने के योग्य है वह है कि अभाज्य संख्याओं की पहचान कैसे की जाए, कैसे पता लगाया जाए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है। याद करने, यदि हम उन संख्याओं को मेमोराइज कर लें या याद कर लें कि भाई अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी अभाज्य संख्याएं याद कर पाएंगे? 10 कर पाएंगे, 20 कर पाएंगे, 30 कर पाएंगे। इससे ज़्यादा हम अभाज्य संख्याओं को याद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये पता लग जाए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है? कि कौन सी ऐसी विधि है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? तो आइए एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो उदाहरण के लिए यदि हमें पता करना है कि 151 यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो पहला स्टेप होता है किसी भी संख्या को पहचानने का कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या हमें दे रखी है उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो 151 से बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वह कौन सी होती है? 151।
69, 13 इंटू 13 169 होती है, और 12 इंटू 12 144 होती है। तो 144 तो 151 से छोटा हो जाता है। तो 169 51 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका जो वर्गमूल है वह हमें ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 13, क्योंकि 13 इंटू 13 169 होता है। अब 13 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 13 से छोटी अभाज्य संख्याएं मैंने आपके सामने लिख दी है। इन सभी संख्याओं का बारी बारी 151 में हमें भाग लगा के देखना है कि इनका भाग इनमें जाता है या नहीं जाता है। तो 2 से यदि 151 का भाग लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। संख्याओं की विभाज्यता का नियम का जो वीडियो है वहाँ से आप सीधे ही पता लगा सकते हैं कि भाग जाता है या नहीं जाता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वह 2 से विभाज्य होती है, अतः 151 2 से विभाज्य नहीं है। 3, तो 3 से विभाज्यता का पता लगाने के लिए इनको अंकों को जोड़िए, 1 और 5 6 और 1 7। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, तो 151 में 3 का भाग नहीं जाता है। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, इकाई का अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए 5 का भाग 151 में नहीं जाता है। उसके बाद 7 के लिए हम क्या करते हैं, इकाई के अंक का 2 गुना कर शेष संख्या में से घटा देते हैं। तो 1 का 2 गुना होता है 2 को यदि 15 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 13, और 13 जो है वो 7 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 151 7 से भी विभाज्य नहीं है। और 11 के लिए हम क्या करेंगे कि इकाई के अंक को शेष संख्या में से घटा देंगे। तो 1 को यदि 15 में से घटाएंगे तो 14 आएगा, और 14 जो है 11 के पहाड़े में नहीं आता है, 11 से विभाज्य नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 151 2 3 5 7 11 इन सभी से विभाज्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 151 जो है वो अभाज्य संख्या है। 151 अभाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या के लिए यह पता लगाने के लिए कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसके लिए क्या स्टेप है? पहला स्टेप है कि आप उस संख्या से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल पूर्णांक होता है, पूरा होता है। फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वर्गमूल से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात करेंगे, और उन सभी अभाज्य संख्याओं का बारी बारी से उस संख्या में भाग देंगे जिसके बारे में हमें पता लगाना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर उनमें से किसी भी एक संख्या का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाता है तो फिर वह संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी, और यदि इन सारी संख्याओं में से किसी भी संख्या का भाग 151 में पूरा पूरा नहीं जाता है तो जो दी गई संख्या हमारी है वह अभाज्य संख्या होगी। तो यह एक पूरे की पूरी विधि है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। इस विधि का उपयोग बड़ी संख्याओं के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि बड़ी संख्याओं को देख करके हम यह नहीं पता लगा पाते हैं कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही और ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। और आप ये भी चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।